नमस्कार दोस्तों, प्राचीन काल में ग्रीस के फिलॉसफर को आजकल स्टोइकवादी के नाम से जाना जाता है। दरअसल स्टोइकवाद प्राचीन ग्रीस अथवा यूनानी विचारधारा पर आधारित है। उस समय में फिलॉसफी अर्थात आत्मज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रधान समझा जाता था। द स्टोइक स्कूल वहां का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है जहां स्टोइकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिलॉसफी हमारा मार्गदर्शन करती है, यह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करती है। आजकल के समय में लक्ष्य प्राप्ति बहुत कठिन है क्योंकि हर जगह आकर्षण के साधन मौजूद हैं। ऐसे हालातों में मनुष्य का मन काफी व्याकुल रहता है। स्टोइकवाद हमें धैर्य एवं संयम सीखने में मदद करता है। स्टोइकवाद हमें संत अथवा भौतिकवादी बनने के लिए नहीं कहता, यह हमें बीच का मार्ग चुनने को कहता है जहां हमें मन की शांति एवं खुशी पाने के लिए किसी वस्तु या किसी अन्य मनुष्य पर निर्भर नहीं होना पड़े। दोस्तों, स्टोइकवाद के दो केंद्रीय लक्ष्य हैं, नैतिकता और शांति। सभी मनुष्य के जीवन में लक्ष्य बेहद जरूरी होता है, मगर स्टोइकवाद लोग नैतिकता और शांति को प्राथमिकता देते हैं। नैतिकता हमें सबके साथ प्रेम, सम्मान एवं सहानुभूति के साथ जीना सिखाती है। यह बताती है हमारे काम से केवल हमारा ही नहीं पूरे समाज को फायदा होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य है शांति। यह बताती है किस प्रकार मन से सभी नकारात्मक एवं खराब सोच हटा देने से हम संपूर्ण रूप से खुश रह सकते हैं। अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, साथ ही सभी के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। नैतिकता और शांति एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। नैतिकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और इसी से शांति भी प्राप्त होती है। शांति प्राप्त करने से हमें एक सुखमय जीवन मिल जाता है एवं साथ ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, अपने लालच पर नियंत्रण पाने के लिए हमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। मनुष्य चाहे जितना भी शिक्षित या प्रतिष्ठित क्यों ना हो जाए, उसमें कोई ना कोई दोष रहता ही है। ज्यादातर लोगों को अपने लालच पर नियंत्रण करना ही नहीं आता। मनोवैज्ञानिक सैंड फ्रेडरिक एवं जॉर्ज लेविंगस्टोन ने इस व्यवहार को हेडोनिक एडॉप्शन का नाम दिया है। यह एक मानसिक अक्षमता है जिसमें मनुष्य किसी भी सुंदर वस्तु से आकर्षित हो जाता है और उसे पाना चाहता है, मगर कुछ ही दिनों में उसका मन उससे ऊब जाता है। उदाहरण के तौर पर बड़ी कोई रंगीन टीवी या कोई विदेशी हैंडबैग देखकर हमें उसको पाने की चाह उठती है, मगर खरीदने के कुछ ही दिन बाद वह वस्तु उतनी प्रिय नहीं रहती और हमारा मन उससे ऊब जाता है। फिर हमारा मन कोई अन्य चीज देखकर आकर्षित हो जाता है। इस तरह मनुष्य का मन एक दुष्चक्र में घूमता रहता है और वो सदा ही असंतुष्ट रहता है। स्टोइकवादी हमें उपदेश देते हैं कि हमें हमारे पास जो भी चीज है उसकी सराहना करनी चाहिए एवं उसको मूल्य देना चाहिए। इससे दूसरे वस्तुओं के प्रति हमारा प्रलोभन कम हो जाएगा और अपने वस्तुओं की कदर बढ़ जाएगी। स्टोइकवाद की एक पद्धति से हम हमारी चीजों और आसपास के लोगों को अधिक मान दे सकते हैं। इस पद्धति का नाम है नकारात्मक दृष्टिकोण। इस पद्धति से हमें समझाया जाता है कि अगर हमारी कोई प्यारी वस्तु या कोई प्रिय परिजन अचानक गायब हो जाए तब हम कितने दुखी हो जाएंगे, और जब भी वह वस्तु या मनुष्य वापस आ जाए तो हम कितने खुश हो जाएंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण सिखाता है किस प्रकार किसी अभाव में जीने के बाद कोई चीज मिल जाने से उसकी खुशी और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, मुश्किलों में रहकर हम अपने आसपास के लोगों और अपनी चीजों को ज्यादा सराह सकते हैं। हमने पिछले सबक से जो सीखा, यह पद्धति उसी का एक विस्तृत भाग है। इस अभ्यास में जो मनुष्य या वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है, हमें उसे त्याग देना होता है और हमें अपनी प्रतिक्रिया पर पूर्ण रूप से संयम रखना पड़ता है। यह अभ्यास प्रसिद्ध रोमन स्टोइकवादी सेनिका के लेख टू प्रैक्टिस पॉवर्टी पर आधारित है। इस अभ्यास में किसी स्टोइकवाद को ज्यादा दुख नहीं पहुंचता क्योंकि उसका मन मुश्किल हालात में भी खुश रहता है। इस अभ्यास से हम और ज्यादा सशक्त बन जाते हैं। जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं रहेगी तब हम खुद को काबू में रख सकेंगे, और जब वह वस्तु साथ रहेगी तब उसको बहुमूल्य समझने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर सोचिए, हमारे पास कार और बाइक दोनों हैं और कुछ दिनों तक हम खाली बाइक चलाते रहे। फिर कुछ दिन बाद जब हम कार में सफर करेंगे तब हमें बहुत आराम महसूस होगा और हम कार के रहने पर शुक्रगुजार रहने लगेंगे। इस प्रकार जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का कुछ दिनों के लिए संपूर्ण त्याग या उपभोग करना छोड़ देंगे तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण मिलेगा। दूसरा, हमारे लिए उस वस्तु या व्यक्ति के होने का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
हमारी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत बनेगी, जिससे हम अपने जीवन में और बेहतर निर्णय ले सकेंगे। दोस्तों, जिस चीज को हम बदल ना पाएं, उसके प्रति अपना रवैया ही बदल डालें। हमें सर्वदा किसी ना किसी चीज की अपेक्षा रहती है, चाहे वो एक खुशहाल परिवार हो या अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई बात। हम हर समस्या को कोई बड़ी मुसीबत समझकर चिंतित रहते हैं। एक स्टोइकवादी जिन चीजों को नियंत्रण कर सकता है और जिन चीजों को नियंत्रण नहीं कर सकता, दोनों को पहले ही अलग कर लेता है। वह जो चीज प्राप्त ना कर पाए उसकी अपेक्षा त्याग देता है और फिर अपना पूरा ध्यान जो चीज संभव है उस पर केंद्रित कर देता है। इस तरह हम खुद पर और हमारे लक्ष्य पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व निखर जाता है और हमारे मन में नैतिकता और सद्भावना जाग जाती है। उदाहरण के तौर पर, किसी खेल में जीत या हार खिलाड़ी के हाथ में नहीं होती। ऐसे में बेहतर है कि कोई अपेक्षा ही ना रखें, जिससे कि हार से हमें अत्यंत दुख ना पहुंचे और हम पूरा ध्यान से खेल सकें। इससे खेल में जीत की संभावना और बढ़ जाएगी। दोस्तों, दूसरों पर गुस्सा करना या दूसरों की राय पर निर्भर होना व्यर्थ है। सभी मनुष्यों को दुख पहुंचता है जब कोई उन्हें भला बुरा कहने लगता है, मगर स्टोइकवादी लोग इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि दूसरों के कारण हमें अपने मन में अशांति नहीं पैदा करनी चाहिए, मगर कुछ स्वार्थी और अप्रिय लोगों के साथ काम करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को सहनशील बनाने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ दोष या अवगुण रहता ही है, इसलिए हमें प्रत्येक मनुष्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे मन में सभी के प्रति सद्भावना पैदा होगी और हम सहनशीलता सीख जाएंगे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य अलग अलग तरह से सोचता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, दूसरे लोग हमारे कार्य में नुक्स निकालने में लगे रहते हैं। लोगों को दूसरों की निंदा करने में बड़ा मजा आता है। ऐसे में बेहतर यह है कि हम अपने कार्य में दूसरों के मत पर निर्भर ना रहें। दूसरों की राय पर जीने से हम उन्हें हमारे फैसले लेने की शक्ति दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत है और इसमें हमें ही चोट पहुंचती है। यह जरूरी है कि हम अपनी सोच समझ का प्रयोग करें और दूसरों की देखा देखी या दूसरों की राय पर निर्भर ना रहें। दोस्तों, दौलत के लालच से खुद को दूर रखें। ज्यादातर देखा जाता है कि मनुष्य दौलत को खुशी पाने का माध्यम समझ बैठता है, मगर स्टोइकवादी लोगों का मानना है कि वास्तविक में हमारी खुशी हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, ना कि दौलत पर। स्टोइक फिलोसोफर मुसेनियस का कहना है, दौलत मनुष्य को और ज्यादा लोभी एवं दुखी बना देती है। दौलत शोहरत का मोह कभी भी खत्म नहीं होता और वह मनुष्य को पूरी तरह से कैद कर रख लेता है। इसकी चर्चा हमने पहले ही की है। इस मानसिक स्थिति को हेडोनिक एडॉप्शन का नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए, बचपन में हम किसी टॉफी से संतुष्ट हो जाते थे, मगर ज्यों-ज्यों हम बड़े होते गए, हमें महंगे होटलों में खाना और विदेशी खाना पसंद आता गया। इसी प्रकार हमारा मन बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागता रहता है और कभी खुशी नहीं रह पाता। मगर स्टोइकवादी साधारण रूप से जीवन यापन करते हैं। वो अपनी सेहत के बारे में सोचकर नुकसानदायक चीजों का सेवन नहीं करते और शायद भूख लगने पर एक सेब उठाकर खा लें और उसी में अत्यंत खुश रहें। इसी प्रकार हमारे लिए जरूरी है कि हम भौतिकवादी सोच त्याग कर साधारण रूप से जीवन में खुश रहना सीखें। दोस्तों, जब कभी भी हम मौत के बारे में सोचते हैं, हम सिहर उठते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? स्टोइकवादी लोगों का मानना है कि हमारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंता या दुख में बर्बाद ना करें। मृत्यु एक अटूट सत्य है। समझदारी यह है कि हम इसे स्वीकार कर लें। किसी अपने को खोने का दर्द सभी को होता है, मगर इससे एकदम टूट पड़ना ठीक नहीं। इससे बेहतर है कि हम जो व्यक्ति जीवित हैं उन्हें सम्मान दें और उनका ख्याल रखें, ताकि उनके मरने पर हमें किसी बात का अफसोस ना हो और हम उन अच्छे लम्हों को याद करके खुश रह पाएं। हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर वह व्यक्ति आज जिंदा रहता, क्या हमारे दुख को देखकर वो खुश होता? यह सोचने से हमारी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। हम अपनी जवानी व्यर्थ चिंता में गंवा देते हैं और बुढ़ापा मरने के भय में। यह जीवन काटने का सही तरीका नहीं है। हमें हर दिन सकारात्मक सोच और नए जोश के साथ अपना काम करना चाहिए। साथ ही हमें प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। हमें हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टोइकवाद हमारा जीवन बदल डालेगा, सिर्फ हमें संयम रखने की जरूरत है। यह हमें दो चीजें सिखाता है, पहला हमें क्या करना चाहिए और दूसरा कैसे करना चाहिए। जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है।
स्टोइकवाद हमें सही निर्णय लेना सिखाता है, हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। इससे हमें कौन सी चीज फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक है यह समझ आता है और इसी वजह से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा कार्य हमें खुशी और शांति प्रदान करेगा और कौन सा नहीं। इसीलिए जिस कार्य को करने से हमें शांति और सुकून मिले वही करना चाहिए। इस तरह हम आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यह सब देखने में बड़ा आसान लगता है, मगर ऐसा दृष्टिकोण पाने के लिए समय और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। दोस्तों, इस बुक समरी का कंक्लूजन यह है कि स्टोइकवाद हमें नैतिकता और शांति के मार्ग पर चलना सिखाता है। यह हमें मुश्किल हालातों से लड़ना सिखाता है। हमें जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और सभी मनुष्य के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए एवं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए और जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए उन चीजों से जो हमारे पास में हैं, न कि उन चीजों के लिए दुखी होना चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है। और ऐसा करना आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार की सोच हमें अपने अंदर हर वक्त डालना होता है। जब आप हर वक्त उसी सोच को डेवलप करने लगोगे तो आपके लिए खुश रहना सबसे आसान हो जाएगा, उसी चीज के साथ जो आपके पास अभी है। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।